हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं जेपी गोस्वामी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए चैप्टर 4 में से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ज़्यादातर बच्चों को ये थ्योरी समझ में नहीं आती है। ये वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए और इन नोट्स को कॉपी में लिख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। और इसमें सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह बताए गए हैं। आप इन कंसेप्ट्स को ध्यान से सुनिए, देखिए, पढ़िए। स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। Molecular orbital theory was developed by F. Hund and R. S. Mulliken in 1932। इस ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं। इससे पहले फीचर पढ़ें, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑर्बिटल थ्योरी के हमने इससे पहले कंसेप्ट नहीं पढ़े, लेकिन ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई क्यों। पहले हम पढ़ते थे कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आई तो इन्होंने बताया कि मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। मॉलिक्यूल के अगर हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पता हो तो हम उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और बता सकते हैं उस मॉलिक्यूल के बहुत सारे फिनोमेना। अब क्या क्या इसमें जानने वाले हैं, ये चीज हम पढ़ते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं, वो ये हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स इन ए मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन अ वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिट्स। जैसे हम पढ़ते आए थे कि एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, वैसे ही मॉलिक्यूल के भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। सेकंड, द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपैरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो एनर्जी है वो सिमेट्रिकली कंबाइन होकर के एक जैसी होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं कंबाइन होने के बाद। नंबर 3, while an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus in a molecular orbital, it is influenced by 2 or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule. Thus, an atomic orbital is monocentric, while a nuclear orbital is polycentric. Number 4, the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals. When two atomic orbital combine, two molecular orbitals are formed. जितनी ऑर्बिटल कंबाइन होंगी उतनी ही बनेंगी नई ऑर्बिटल। One is known as bonding molecular orbital while other is called anti-bonding molecular orbital। जैसे एग्जांपल पे अगर 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो 2 ही नई बनेंगी। उनमें से एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी और एक एंटी बॉन्डिंग। Number 5, the bouncing molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं बॉन्डिंग वाली, उनकी एनर्जी लोअर होगी
और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा होगी। जस्ट एज द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए न्यूक्लियस इज एन एटम इज गिवन बाय एन एटॉमिक ऑर्बिटल, द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लाई इन ए मॉलिक्यूलर इज गिवन बाय ए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों ओर होने की होती है किसी एटॉमिक ऑर्बिटल में, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक पॉलीएटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग्स विद द ऑफ-बाउ प्रिंसिपल ओविंग द पॉलीज एक्सकल्सन प्रिंसिपल एंड द हुंड रूल। ये चीजें हमने पहले पढ़ी हैं, पॉली का भी पढ़ा है, हुंड का भी पढ़ा है, ऑफ-बाउ का भी पढ़ा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी इन्हीं तीनों के रूल्स के अनुसार ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। अब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑर्बिटल क्या है, ये थ्योरी बीच में आई और इसने इसको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाया। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शन विच रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव्स। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये इसमें मैकेनिक्स भी शुरू हो जाता है, वेव मैकेनिक को भी ये साथ लेकर के चलती है और इसमें जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है उसका भी यूज होता है। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, लेकिन यहां पर ये नेसेसरी नहीं है कि हम जिसका ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन का ही हो, मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले भी हैं। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये थ्योरी ज्यादा काम नहीं आई, फिर इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाया गया इसको। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम LCAO हैज बीन एडॉप्टेड। अब इसमें जो LCAO है ये एडॉप्ट क्यों किया गया, अब देखिए ये समझिए इसमें। द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल may be described by the linear combination of atomic orbital by following equation। जैसे xi-MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इक्वल टू होता है xi-A प्लस माइनस xi-B, यानी जो वेव फंक्शन है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब जिसमें जाई वेव फंक्शन है फॉर एटम A और एटम B का, और इसमें जो सिग्मा और सिग्मा स्टार बॉन्ड बन रहे हैं, जो सिग्मा बनेगा वो एडिशन से बनेगा और सिग्मा स्टार होगा जो एंटी बॉन्डिंग है वो इसके डिफरेंस से है, सिग्मा A माइनस सिग्मा B। नोट, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी। जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगी उनकी एनर्जी लो होगी, वो स्टेबल होंगी। जो एंटी बॉन्डिंग हैं xi-A माइनस xi-B, इनकी हायर एनर्जी होगी और हायर एनर्जी वाले अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल मॉलिक्यूल वही होते हैं जिनकी एनर्जी लोअर होती है। एग्जाम्पल देखिए,
हम यहाँ पर एनर्जी डायग्राम दिखा रहे हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं। अब दो एटम कंबाइन हो रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल का इसको समझ सकते हैं कि दो एटम हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और उनको हम यहां दिखा रहे हैं। दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए, दो न्यूक्लियस कंबाइन हुए जिनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो यहां और यहां दिखाया है, दो एटम। अब मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल के दो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में भरा, फिर हायर एनर्जी में भरेंगे। तो लोअर में दो इलेक्ट्रॉन है तो दो भरा, दो इलेक्ट्रॉन यहां भर दिए गए। अब ये हो गया बॉन्डिंग वाला, एंटी बॉन्डिंग खाली रह गया। अगर दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो फिर इसमें एंटी बॉन्डिंग में आते। तो इस तरह इसमें शो करते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो कंडीशन है एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन की, उसमें ये रूल फॉलो होने चाहिए। जैसे नंबर 1, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम और नियरली सेम एनर्जी। जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए। जैसे 1s के साथ ही ओवरलैप होगा, 1s 2s के साथ ओवरलैप नहीं हो सकता। जो ऑर्बिटल ओवरलैप हो रही हैं वो सेम एनर्जी वाली से ही ओवरलैप होती है। सेकंड, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have the same symmetry about the molecular axis। मॉलिक्यूलर एक्सिस के साथ सेम सिमेट्री होनी चाहिए। अब जो हम कन्वेंशन बताते हैं जेड एक्सिस के साथ, जेड एक्सिस इज टेकन एज द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो जेड एक्सिस हम लेंगे उसको मॉलिक्यूलर एक्सिस ही मानते हैं। 2pz कैन कंबाइन विद 2pz, नॉट विद अदर। अब जहां पर हमने दिखाया है कि जो जेड है वो जेड के साथ कंबाइन होगी, ये एक तरीका है। जैसे p ऑर्बिटल में px, py, pz है, तो pz को हम मॉलिक्यूलर एक्सिस के रूप में लेंगे और वहां जेड वाली से ही कंबाइन होती है। आगे दिखाएंगे इसको। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। जो ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, वो मैक्सिमम एक्सटेंट में होनी चाहिए। क्योंकि अगर ग्रेटर एक्सटेंट होगा ओवरलैप का तो वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा होगी बिटवीन न्यूक्लियस, और यहां ओवरलैप नहीं हो रहा, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो बहुत कम होगी या नहीं होगी दो न्यूक्लियस के बीच में। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। Molecular orbitals of diatomic molecules are designated as sigma, pi, delta, etc. अब जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हैं ऑर्बिटल्स, उनको हम सिग्मा, पाई, डेल्टा के नाम से पहचानते हैं। जैसे अगर हम सिग्मा बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो सिग्मा बॉन्डिंग हेड ऑन होती है, या ये इस तरह समझिए कि 1s के साथ अगर ओवरलैप हो रही है
तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हुए मॉलिक्यूल के, 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रही हैं तो 2 नई ऑर्बिटल बन रही हैं ये। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो रहा है, सबसे पहले बॉन्डिंग में भरे जाएंगे, जब बॉन्डिंग वाली फिल हो जाएगी तब एंटी बॉन्डिंग में जाएगी। एस एस कंबाइन हो रही है तो यहां ऊपर वाली क्या है, एंटी बॉन्डिंग, नीचे हम दिखा रहे हैं बॉन्डिंग। तो जो बॉन्डिंग कंबाइन हो रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ये स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इसकी। एंटी बॉन्डिंग हम इस तरह दिखाते हैं, जहां बीच में लाइन दिखाई है यहां पर ये नोड दिखाया है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर होती है। ये सिग्मा हम दिखा रहे हैं। और सिग्मा किस में बनता है, सिग्मा बॉन्ड एस और पी के बीच में, जब हेड ऑन ओवरलैप हो। यहां पे देखिए पीजेड पीजेड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहले बॉन्डिंग में 2 भरे, एंटी बॉन्डिंग खाली, क्योंकि पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल अगर हेड ऑन ओवरलैप हो रही है इस तरह तो बॉन्डिंग इस तरह दिखाएंगे जैसे यहां दिखाया है ये, और एंटी बॉन्डिंग इस तरह, और जो बीच में लाइन दिखाई जा रही है यहां प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की न के बराबर है। पाई बॉन्डिंग कैसे होती है, पाई बॉन्ड तब होती है जब पी ऑर्बिटल पैरेलल ओवरलैप हो, ऐसे पैरेलल ओवरलैप हो रही हैं तो यहां ये देखिए इस तरह ये बॉन्डिंग वाला दिखाएंगे और एंटी बॉन्डिंग इस तरह। जैसे आप जानते हो कि अगर हेड ऑन हो रहा है ओवरलैप तो पाई बॉन्ड बनता है, और पैरेलल हो तो हेड ऑन हो तो सिग्मा बॉन्ड और पैरेलल हो तो पाई बॉन्ड बनता है। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी एक फॉर्मूला है। अब जो वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 से कम है तो इस तरह हम फॉर्मूले से उनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। सिग्मा 1s ग्रेटर, इससे ज्यादा एनर्जी होगी इसमें, सिग्मा स्टार 1s, इससे ज्यादा सिग्मा 2s, इससे ज्यादा सिग्मा स्टार 2s। फिर x और y की सेम एनर्जी होती है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। उसके बाद सिग्मा 2pz, फिर इससे ज्यादा सिग्मा स्टार पाई स्टार 2px इक्वल पाई स्टार 2py, फिर ग्रेटर इसमें होगी सिग्मा स्टार 2pz। तो ये तरीका है, फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन को भरने का। अब ये जो बॉन्डिंग बताते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है कि जो बॉन्डिंग होती है वो 1 भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2.5 भी हो सकती है, मैक्सिमम 3 होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन संख्या 14 है तो उसकी बॉन्डिंग 3 होगी, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। एक इलेक्ट्रॉन घटेगा तो उसका आधा आधा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। अगर 14 से ज्यादा है, 15 है तो फिर 2.5 फिर घटेगा। तो यहां याद रखने का ये है, एक शॉर्टकट है कि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है
13 वाले का 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, 10 का 1। इससे अगर 14 से ऊपर चलें 15 का 2.5, 16 का 2, 17 का 1.5, 18 का 1। इस तरह इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है NB माइनस Na/2, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग बाई 2। अगर इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है तो ये ऑर्डर फॉलो करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा, दोबारा बोलते हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz। अब वहां 2pz बाद में आ रहा था, यहां पहले कर देंगे अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बाकी का ऑर्डर वैसे ही रहेगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2p बाई पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz। तो ये फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अभी इससे हम आगे भी बताएंगे सॉल्व करके। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन एंड मॉलिक्यूलर बिहेवियर। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ये हमें बताती है थ्योरी। अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो स्टेबल है, और एंटी बॉन्डिंग ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NB माइनस Na। NB यहां नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और Na है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जो पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर आता है वो उसी का आएगा जिसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आएगा। नेचर ऑफ बॉन्ड, जैसे क्लासिकली हम पढ़ते आ रहे हैं 3 तरह के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसके अलावा ये भी है कि 1.5, 2.5 भी बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है। बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ की, यानी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी। अभी तक कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी जो सही से मैग्नेटिक नेचर बता सके किसी मॉलिक्यूल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बिल्कुल ठीक ठीक तरह ये बता दिया कि कोई मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह बिहेव करेगा, क्या वो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में। तो मॉलिक्यूल आर डबली ऑक्यूपाइड डाइएटॉमिक, डायामैग्नेटिक। अगर डबल इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, डबली ऑक्यूपाइड हैं, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है किसी ऑर्बिटल में, डबल ही है, तो वो मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक होगा। मींस वो मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन होगा, दूर भागेगा। अगर किसी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है कन्फिग्रेशन के बाद तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब इस चीज को और अच्छी तरह समझते हैं। बॉन्डिंग इन सम
होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। जैसे H2 है, दो एटम हैं H के, हाइड्रोजन के, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा सिग्मा 1s2। तो बॉन्डिंग हो गए इसमें 2, एंटी बॉन्डिंग में कोई बचा नहीं, बाई 2 तो 1। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये यहां देख सकते हैं। और क्योंकि ये डबली ऑक्यूपाइड है तो ये डायामैग्नेटिक होगा। He2 हीलियम अगर मॉलिक्यूल बने तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन 2 2 4 हो गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे 1 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 2 2 हो गए बाई 2, तो ये 0 हो गया। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी का बॉन्ड ऑर्डर 0 हो और वो एग्जिस्ट हो। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, He2 एग्जिस्ट नहीं होता। Li2 में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे? 6, डबली है, डाइएटॉमिक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2, 6 हो गए। अब बॉन्डिंग कितने हैं? 4। एंटी बॉन्डिंग ये वाला कितने हैं? 2। तो फॉर्मूले में हम इसे पुट करके सॉल्व करेंगे, 4 - 2/2 1। तो लिथियम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें कोई कहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो ये भी डायामैग्नेटिक होगा। अब पढ़ते हैं C2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 12 इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2p/2। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 4 6 8 इसमें बॉन्डिंग है। और एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग होते हैं 2 4, तो ये 4 हो गए एंटी बॉन्डिंग। फॉर्मूले में रखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर आया 2। इसमें भी कोई सारे की सारी डबली ऑक्यूपाइड हैं, तो ये भी डायामैग्नेटिक होगा। O2 टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 16 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2p/2। अब पाई स्टार 2p1 पाई स्टार 2p/1। अब यहां पर 16 14 तक तो यहां तक हो गए। अब बचे 16, तो 16 में कहां जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहां। अब देखिए टोटल काउंट करिए कि कितने बॉन्डिंग कितने एंटी बॉन्डिंग हुए। तो 2 4, ये यहां से रिकाउंट 2 4 6 8 10 बॉन्डिंग के हो गए। एंटी बॉन्डिंग के 2 4 5 6 हो गए। फॉर्मूले में रखा तो बॉन्ड ऑर्डर आया 2। अब इसमें देखिए यहां पर सिंगल एटम है एंटी बॉन्डिंग में,
तो सिंगल एटम अगर किसी ऑर्बिटल में है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो इससे ऑक्सीजन, पहले ये समझा जाता था कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डाईमैग्नेटिक होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, लेकिन इस ऑर्बिटल थ्योरी ने ये प्रूव कर दिया कि ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द पार्शली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम forms a bond with the other more electronegative atom. This bond is known as hydrogen bond. जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाता है या उससे कंबाइन होता है, तो हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर आ जाता है, जैसे यहां पर दिखाया है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, और जो सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट, कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड टेक प्लेस। जब पोलरिटी होती है तो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वजह से एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको बोलते हैं पोलरिटी। पोलरिटी के कारण ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कहां होता है? सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और गैस में जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे कम होता है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड दो तरह के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे HF में बना, HF मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जैसे हमने यहां ये दिखाई थी। ये मॉलिक्यूल है, फिर ये यहां पर ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन पहले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है, और फिर वहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज यहां दिखाता है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में जो हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, अट्रैक्शन होता है, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक होता है, ये तो हो गया इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर। और इंट्रामॉलिक्यूलर है कि अपने ही मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है कंबाइंड, उसकी तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग है और उससे जो अट्रैक्शन पैदा होता है वो बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसे यहां दिखाया है इसमें। ऑर्थो नाइट्रो जो मॉलिक्यूल है ये नीचे दिखाया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल, ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल। इसमें ये हाइड्रोजन इधर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना रहा है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो बच्चों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करें, और कुछ समझना हो तो हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। पढ़ते रहिए,
वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू बच्चों।